आपने ढूंढते रह जाओगे तो फिल्म देखी होगी। उसमें जो फिल्म बनती है जैसे कि शोले से लगान तक, उस टाइप की फिल्म अगर पूरी हो, लाइक फीचर फिल्म हो, बिहाइंड द सीन ना हो, जो ढूंढते रह जाओगे में आपने जो बिहाइंड द सीन देखा पूरी मूवी वैसी ना हो, लेकिन पूरी फीचर फिल्म हो शोले से लगान तक, तो कैसा रहेगा। वैसे ही ये फिल्म है स्कैरी 3 जो मैंने देख ली है। आगे के 2 पार्ट्स के रिव्यू भी अवेलेबल है अगर आपने नहीं देखे तो। स्कैरी 3 में यहां पर ढूंढते रह जाओगे में जिस तरह से शोले से लगान तक थी, यहां पर साइंस, द रिंग्स एंड 8th माइल जैसी फिल्म का मजाक उड़ाया गया है। सीधी भाषा में स्पूफ फिल्म है ये। स्कैरी 3 2003 में रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर है डेविड जी। हालांकि वेन्स ब्रदर ने आगे की 2 फिल्में बनाई थी, स्कैरी 1 एंड 2, लेकिन इस फिल्म में उनका हाथ नहीं था, क्योंकि कहा ऐसा जा रहा था उनके अकॉर्डिंग कि पैसे कम दिए जा रहे थे, पहले 2 पार्ट जितने ही पैसे दिए जा रहे थे, जो अब उनके हिसाब से ठीक नहीं थे। हालांकि स्कैरी 3 के डायरेक्टर है डेविड जी, जिन्होंने आगे द नेकेड गन जैसी स्पूफ फिल्म हमें दी है, और उन्होंने एयरप्लेन जैसी फिल्म भी दी है, जिसका रिकॉर्ड ऐसा है कि हर 5 मिनट में आपको हंसी आएगी, वैसे जोक्स है उस मूवी में। जी हाँ, और उसी डायरेक्टर ने स्कैरी 3 डायरेक्ट की है। हालांकि कहा ऐसा जा रहा था कि इस मूवी के राइटर्स जो है उन्होंने सबसे पहले लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर जैसी फिल्मों का मजाक उड़ाया था, लेकिन वो स्क्रिप्ट अलग लग रही थी आगे की 2 स्कैरी मूवी से। इसीलिए एक नई स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी वो ली गई इस मूवी में, क्योंकि इसका टोन जो है वो आगे की 2 फिल्मों से मिलता जुलता है। 45 से 48 मिलियन डॉलर जितना बजट था इस मूवी का, और इस मूवी ने कमा लिए थे 220 मिलियन डॉलर्स बॉक्स ऑफिस पर। जी हाँ, यानी क्रिटिक्स को पसंद नहीं आई थी, लेकिन ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आ ही गई। अब बिगिनिंग की बात करूं इस मूवी के, तो बिगिनिंग काफी वल्गर लगी मुझे, उतनी हंसी भी नहीं आई ऑनेस्टली बताऊं तो। और एक साइन मूवी है मिस्टर नाइट श्यामालन जी की, उनकी बहुत ही जबरदस्त उड़ाई गई है। उस मूवी का प्लॉट ही लिया गया है स्पूफ के लिए। साइन मूवी को उड़ाने के लिए यहाँ पर जो शुरुआत में एक डायलॉग्स मारे गए हैं, एंड आई लव लेम जोक्स, वैसा ही एक लेम जोक्स ये था कि डॉग्स एक्टिंग वियर्ड, और इसी डायलॉग के साथ वियर्ड तरीके से डॉग्स को दिखाया जाता है, जैसे कि डॉग ट्रैक्टर चला रहा है एंड ऑल थिंग्स। और एक जब बेटी चिल्लाने लगती है तब पापा सुसु कर रहे होते हैं, और फिर वो कैमरे में देखते हैं तो बेटी चिल्लाना बंद कर देती है, फिर जैसे ही आगे स्टार्ट कर देते हैं तब बेटी चिल्लाने लगती है। गजब सीन था, वो भी देखने लायक है। सिंडी इस बार रिपोर्टर बनी है। उनकी एंट्री टाइप पर एक जो वल्गर सीन दिखाया गया है उसमें हंसी नहीं आई है। हालांकि जो कोड़ी यहाँ पर दिखाया गया है, एक बच्चा है, उसने जो मार खाई है भाई, बहुत ही ज्यादा मार खाई है, और उसने मुझे बहुत हंसाया है। इंडीड लिटरली मैं उनके सीन देखना ही पसंद करूंगा फिर से अगर मैं देख रहा हूं तो। एंड में भी बेचारे ने बहुत मार खाई है, आपको लिटरली दया आएगी एक टाइम पर, और लगेगा कि भाई कितनी कॉमेडी कर रहा है ये बंदा। ये छोटे बच्चे ने बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया है, उसके एक्सप्रेशन भी कमाल के हैं। और एक सीन है जहां पर सिंडी बात करती है कोड़ी से उसके बर्थ के बारे में, वो सीक्वेंस देखने लायक है। उसके डायलॉग्स आप सुनना ध्यान से, हंस हंस के पागल हो जाओगे। ब्रेंडा हमें इस मूवी में भी देखने मिलते हैं, और एक रिंग टेप वाला जो सीक्वेंस है, उसके बाद एक फाइट आती है भूत से और घोस्ट से, वो सीक्वेंस काफी अच्छा था, लेकिन सिली भी था कुछ जगह। यहाँ पर जॉर्ज, महालिक एंड सीजे का एक कैरेक्टर है। ये तीनों कैरेक्टर काफी ज्यादा कार्टून है भाई, और ब्रेंडा जब मर जाती है तब उसके एक फ्यूनरल का सीन है, वो देखने लायक है। वो इतना कॉमेडी है कि आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, और मैं तो बेड पर से गिर गया था हंसते हंसते। और एक सीक्वेंस है वार्निंग कॉल वाला, जब कोई रिंग की टेप देख लेता है तब उसे 7 दिन मिलते हैं जिंदा रहने के लिए। 7 दिन के बाद घोस्ट उसे मार डालता है। उसके लिए जो कॉल आता है, वो कॉल काफी अमेजिंग था यार। पहले वो पूछता है कि आवाज आ रही है, वो लिटरली इतना कॉमिक सीक्वेंस है, वो देखने लायक है। और तो और 7 डेज में बिजनेस डे ही होते हैं, हॉलीडे नहीं गिने जाते। वो सीक्वेंस भी देखने लायक है इंडीड। एक कॉडी एंड जॉर्ज का सीन है, जहां पर सिंडी कहती है जॉर्ज को कोडी के बेबी सीटर के लिए, तब कोडी की जो हालत करता है जॉर्ज, वो देखने लायक है। यहाँ पर आंट शकीना का एक कैरेक्टर है, यानी जो मैट्रिक्स रीलोडेड है इस मूवी की उड़ाई गई है। उस सीक्वेंस में जब टेप के अंदर का घोस्ट मारने लगता है आंट शकीना को, जी हाँ, टीवी में से मारता है, और टीवी के अंदर और बाहर दोनों फाइट चल रही होती है। और एक सीन मेरा फेवरेट है, जब टेलीप्रॉम्प्टर पर कुछ भी लिखो, न्यूज रिपोर्टर वही पढ़ता है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ भी लिखो वो पढ़ लेगा। वो सीक्वेंस भी बढ़िया था। और माइकल जैक्सन का कैमियो भी अनएक्सपेक्टेड था भाई। लेस्ली निल्सन का जो कैरेक्टर है वो मुझे थोड़ा वेस्टेड लगा। यूएस प्रेसिडेंट का कैरेक्टर है उनका, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगा। उनके जोक्स काफी लेम लगे मुझे। लेकिन हाँ, मदर टेरेसा का एक स्टैचू दिखाया गया है, वो देखने लायक है। एलियन वाले जो जोक्स मारे गए हैं वो मुझे थोड़े लेम लगे। जो गुड बाय वाला है वो थोड़ा अच्छा है, जॉर्ज जब गुड बाय कहता है वो वाला। आगे की 2 फिल्मों की तरह ही इस मूवी का एंड भी उसी तरह से होता है कि रास्ते पर कोई खड़ा है और गाड़ी उसे उड़ा ले गई। I mean, वो कंटिन्यू रखा है तीसरे पार्ट में भी।
एना फेरिस जी की एक्टिंग मुझे आगे की 2 फिल्मों में तो पसंद आई ही थी, इसमें भी मुझे ज्यादा गजब लगी भाई। उनका सीरियसनेस प्लस कॉमिक वे काफी अमेजिंग है। उनके साथ एंथनी जी एज महालिक भी आपको ज्यादा याद रह जाएंगे, खासकर उनके डायलॉग्स। और केविन हट तो केविन हट है ही भाई, उनकी कॉमेडी अलग लेवल की ही होती है। और इस महालिक और केविन हट के जो कैरेक्टर है, इनके बीच जो क्वांटम डायलॉग्स आते हैं वो भी देखने लायक है। और साइमन जी का कैमियो था इस मूवी में। जी हाँ, अगर आपने क्लिप्स देखी हो ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट में, जो जज है उनका कैमियो भी है इसमें। भाई साहब क्या हालत करते हैं उनकी, क्योंकि वो इस बार जज होते हैं रैप बैटल के। हालांकि इस मूवी में पेसिंग इश्यू है थोड़े थोड़े बीच में, कुछ जोक्स काफी ज्यादा लेम है, जहां पर हंसी बिल्कुल भी नहीं आती और सीन चला ही जाता है, वो ऐसे ही जोक्स मारा जाता है। लेकिन सेकंड पार्ट से ज्यादा मजेदार लगी ये मूवी, सेकंड पार्ट से तो काफी ज्यादा बेटर थी। सो मेरा रिव्यू रहेगा स्कैरी मूवी 3 के लिए 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। इसके बहुत सारे सीन्स हैं जो मैं फिर से देखना पसंद करूंगा। जोरदार कॉमेडी है मैं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें आपको लेम भी लगेगी और स्टार्टिंग मुझे थोड़ी वल्गर लगी, ज्यादा हंसी आई नहीं। लेकिन ओवरऑल ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी, अगर आप डार्क ह्यूमर के फैन हो मेरे जैसे तो। और इसी के साथ मैं तो इंतजार कर रहा हूं 5 जून का, जहां पर इस मूवी का 6th पार्ट आने वाला है। अब सिर्फ 2 ही फिल्म बची है, उसका रिव्यू भी आपको मिल ही जाएगा। सो मिलते हैं ऐसे ही नए और पुराने दोनों रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।